है ना, और लाइक उसमें ऐसी क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन है जिससे कि हम प्रिवेस्ट कर सकते हैं ना, जैसे कि नो रूट स्क्वैश है ना, नो ऑल स्क्वैश है ना। तो ये सब हमने फीचर्स देखे, लाइक रूट स्क्वैश इनेबल्ड होना चाहिए फॉर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल आते हैं, ये फुल्ली लाइक थ्योरी से इतना कुछ नहीं होता, तो हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करेंगे गाइस, है ना। तो ये हमारी बेसिकली लिनक्स प्रीवेस्ट मशीन है जो कि इजी लेवल की नहीं है, इट्स मीडियम और लाइक इंटरमीडिएट लेवल, वट एवर यू कैन से, है ना। सो जस्ट हमें आईपी मिल चुकी है, तो जस्ट पिंग करके देख लेते हैं एक बार कि लाइक वर्क पिंग हो रही है नहीं हो रही है अभी। सो ओके, जस्ट चलते हैं हैंड्स ऑन में गाइस, है ना। तो एस एस एच के थ्रू इसे कनेक्ट कर लेते हैं पहले तो। एस एस एच यूज़र, इसका यूज़र नेम जो कि है ना, और एट द रेट आई पी हमारी कॉपी है। और इसमें ना मतलब इस मशीन में, इस टारगेट मशीन में मतलब फंक्शनैलिटी है जो कि लाइक अगर तुम सिंपल एस एस एच करोगे ना तो ये लाइक लॉगिन नहीं होगी, बिकॉज ये थोड़ी पुरानी एस एस एच वर्जन है इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट ऐसे कमांड को कॉपी करेंगे, ओ होस्ट की एल्गोरिथम्स इज इक्वल टू प्लस एस एस एच एच हाइफन आर एस ए। तो बेसिकली जब ये हम कॉपी करेंगे ना तो हम अपनी मतलब अपनी लोकल मशीन को कहेंगे, इसे काली को, कि लाइक इसे एक्सेप्ट कर लो, लाइक इसका कोई सा भी वर्जन हो, इस एल्गोरिथम को एक्सेप्ट कर लो एंड ओके करो। तो जस्ट वो करते हैं, पासवर्ड डालते हैं विच इज़ पासवर्ड 321, ओके, पी एस एस डब्ल्यू आर डी 321। सो ओके, हम लॉगिन हो चुके हैं। देख लेते हैं हम कौन है, हुआ हमारी यूज़र है हम। लाइक यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है गाइस कि यूज़र ही यूज़र है, मतलब यूज़र नेम ही यूज़र है। सो लाइक ये हम यहाँ पे यूज़र है ना, तो होस्ट नेम डेबियन, ओके। सो जस्ट क्लियर इट। तो अब हमें क्या करना है, लाइक एनएफएस हमने लाइक थ्योरी पूरी देख ली। अब इसमें ना एक लाइक कैट मतलब ईच स्लैश ई टी सी स्लैश एक्सपोर्ट से एक फाइल होती है। अब वो बताती क्या है, जस्ट मुझे टाइप करना तो फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। कैट स्लैश ई टी सी स्लैश एक्सपोर्ट्स। अभी हमें लाइक ये बता दिया कि एक्सपोर्ट्स फाइल की लाइक इस मशीन पे, इस सर्वर पे, मतलब जो हमारी टारगेट मशीन है जो अभी हम यूज़र हैं, तो इस मशीन पे लाइक कौन सा फोल्डर या कौन सी डायरेक्टरी एक्सपोर्ट है, इनेबल्ड है, मतलब इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे हम एनएफएस हमें अलाउड है। तो अब यहाँ पे हम क्या मतलब ईटीसी एक्सपोर्ट फाइल में हम क्या क्या देख सकते हैं, है ना। लाइक एक्सेस कंट्रोल ये हमें बताती है ना, लाइक द एक्सेस कंट्रोल लाइज फॉर लिस्ट फॉर फाइल सिस्टम विच में बी एक्सपोर्टेड टू एनएफएस क्लाइंट सी एक्सपोर्ट्स। सो जो जो क्लाइंट्स के लिए डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स है, फाइल एक्सपोर्ट्स है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और वर्जन भी देख सकते हैं, लाइक एन एफ एस V2 V3 जो भी है। तो यहाँ पे और सारी चीज़ें हमारी काम की नहीं है, सब कमेंटेड है एज यू कैन सी। तो ये भी हमारी काम की नहीं है, ये भी कमेंटेड है। तो यहाँ पे हमारी एक चीज़ काम की है, टेम्प। तो इस मशीन ने, इस सर्वर ने टेम्प फोल्डर को एक्सपोर्ट कर रखा है, जहाँ पे हमें अलाउ है कि हम, जहाँ पे हमें क्या क्या अलाउ है, ये सारी चीज़ें अलाउ है जो भी तुम यहाँ पे ब्रैकेट्स में देख रहे हो। अब इसे समझते हैं। अब बेसिकली रीड राइट ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इस टीएमपी वाले सेक्शन में ना हम पे रीड राइट की परमिशंस है ना। लाइक हम नॉट ओनली रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, है ना। और जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है गाइस, नो रूट स्क्वैश, जो कि हमने बात करी थी पीछे, है ना, कि लाइक क्या होता है। तो ये हमें एज अ, अगर हम क्लाइंट के रूट यूजर से यहाँ पे एनएफएस माउंट करेंगे तो हम क्या होगा, ये हमें भी एज अ रूट ट्रीट करेगा और हमें सारी परमिशंस देगा। और सिंक बेसिकली इसलिए है कि लाइक तुम अपने क्लाइंट पे, जहाँ से तुम जहाँ पे तुम माउंट करोगे इस सर्वर से, तो वहाँ पे तुम जो भी रियल टाइम पे कुछ चीज़ बनाओगे, क्रिएट करोगे, मॉडिफाई करोगे, तो वो सर्वर पे भी उसी टाइम पे सिंक हो जाएगी। तो ये सिंक उसके लिए है। तो और जो हमारे काम की नहीं है, नो रोड स्क्वैश और रीड राइट, ये दोनों हमारे काम के हैं बहुत। तो आइए देखते हैं अब टेम्प। और ये स्टार, स्टार बेसिकली स्टैंड फॉर वाइल्ड कार्ड। लाइक यहाँ पे हमें कोई यूजर नेम स्पेसिफाई नहीं है कि यही यूजर माउंट कर सकता है ना, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी यूजर कर सकता है। स्टार फॉर स्टैंड फॉर वाइल्ड कार्ड। तो चलिए देखते हैं, जस्ट क्लियर करते हैं इसे, है ना। तो सबसे पहले इसके टेम्प फोल्डर में जाते हैं, स्लैश टेम्प, है ना, एलएस करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बैकअप डॉट tar डॉट जी जेड यूजलेस। तो अब हम अपनी लोकल मशीन पे आते हैं, है ना। फ़ॉन्ट को बड़ा करता हूँ, साइज़ को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट एक फ़ोल्डर बनाते हैं ना। हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं टेम्प में ही अपना। अब टेम्प में ही क्यों,
टेम्प में इसलिए गाइज क्योंकि लाइक तुम अपने मेन रूट उस पर कोई अगर एनएफएस वो क्रिएट करोगे है ना, कोई फोल्डर, फिर तुम वहाँ पे माउंट करोगे तो लाइक लिनक्स आर्किटेक्चर बिगड़ सकता है, मतलब वो डायरेक्टरी आर्किट फाइल आर्किटेक्चर है वो बिगड़ सकता है। तो यही मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कि लाइक आप टेम्प फोल्डर में ही चीज़ें करो जो कि बाद में इजीली लाइक डिलीटेबल हो। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है। सो जस्ट हम क्रिएट करते हैं एम के डेट टी एम पी फोल्डर में, सॉरी टी एम पी फोल्डर में एन एफ एस नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। जस्ट एंटर द पासवर्ड, तो हो गई है। तो मैं यहाँ पे एज अ रूट लॉगिन कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे, बिकॉज वहाँ पे भी वो मेरे को रूट लॉगिन एज अ रूट ही ट्रीट करेगा, है ना। सो कर लेते हैं ओके। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे टेम्प में एंड एन एफ एस में, यहाँ पे हो चुकी है आई थिंक। मैं इससे पहले ऐसे ही देख लेता हूँ। ओके, तो वैसे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है ना। अब हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें माउंट करना है यहाँ पे। तो माउंट कर लेते हैं, माउंट हाइफन टी फॉर टाइप, है ना, एनएफएस देते हैं, है ना। खैर इससे पहले आप माउंट पेज देख सकते हो, सॉरी मैन पेज या फिर हेल्प देख सकते हो, माउंट हाइफन टी एनएफएस, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी देंगे, व्हाट इज द आईपी टारगेट मशीन की, मतलब हमें जिससे माउंट करना है ना, तो हम वो देंगे। जस्ट कॉपी इट एंड ओके कॉपी, और कौन सा फोल्डर है, सॉरी कॉलन, और वहाँ पे कौन सा फोल्डर है, टेम्प में ये चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, हमें टेम्प फोल्डर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये अब हमें कहाँ करना है, हाइफन ओ, सॉरी हाइफन ओ फॉर कि हमें कहाँ पे वो मतलब उससे वो करना है, नहीं तो डायरेक्ट हम करते हैं, तो कहाँ पे करना है, स्लैश टी एम पी, सॉरी गाइज ओ नहीं आएगा, है ना, टेम्प एन एफ एस, तो हमें यहाँ पे माउंट करना है। अब मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। हाइफन टी टाइप एनएफएस कर रहे हैं हम, है ना, और ये आईपी है किसकी, जहाँ से हमें माउंट करना है, सर्वर आईपी है, यानी हमारी टारगेट मशीन की आईपी है 1049.168.31, है ना, और उसका टेम्प फोल्डर एक्सपोर्ट है, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। और अपने टेम्प के एनएफएस फोल्डर से पे माउंट करनी है ना। तो जस्ट आई होप यही कमांड होगी। चलते हैं एनएफएस वाले में, एनएफएस, ओके। सो कमांड सही है, बस इसने एक रीड राइट भी इसने वो करा है, स्पेसिफाई करा, और वर्जन 3 यूज कर रहा है एनएफएस का, ओके। तो जस्ट नथिंग टू वरी, पीछे जाते हैं थोड़ा इसे, उस वक्त पीछे जाते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं हाइफन ओ रीड राइट एंड वर्जन 3, ओके। तो यही होगा आई होप, ओके रीड राइट वर्जन 3, तो हो चुका है। जस्ट एंटर क्रिएटेड सिम लिंक, ओके, तो सिम लिंक क्रिएट हो चुका है, लाइक माउंट हो चुकी है यहाँ पे, है ना। अब हम जाते हैं एनएफएस में। तो देखो गाइज, अब यहाँ पे लाइक नोटिस करने वाली चीज ये है, जो हमने यहाँ पे देखा था, है ना, यहाँ पे जब हमने टीएमपी फोल्डर में जाके देखा तो यही दो फाइल सेम एग्जिस्ट करती है, और जब लोकली भी हमने देखा, अब जब माउंट हो चुका है तो ये दो फाइल तो हम कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। अब हम जस्ट क्या करते हैं, एक चीज वो सिंक का मतलब बताता हूँ, वो सिंक वहाँ पे क्या था। अब जैसे हम यहाँ पे शिवा भाई करके एक फाइल बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने लोकल सिस्टम पे एलएस कर रहा हूँ, तो देखो शिवा भाई यहाँ पे बन चुकी है। अब क्या ये वहाँ पे भी बनी होगी, बनी होगी, बिल्कुल बनी होगी गाइज। हाँ, सो जस्ट चेक, यहाँ पे एलएस करते हैं दोबारा, तो देखो भाई बूम, यहाँ पे शिवा भाई नाम से फोल्डर बनी है। अब हम जो वहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे होगा। अब जस्ट साइबर में ना, साइबर सिक्योरिटी में, हैकिंग में सारा लॉजिक का खेल है। अब तुम ऐसा क्या करोगे कि लाइक तुम प्रिवेस कर पाओ। अब जैसे हम लिनक्स प्रिवेस देख रहे हैं, तो तुम ऐसा क्या करोगे, तो हम जस्ट कुछ नहीं, हम यहाँ पे एक पेलोड बनाएंगे एमएसएफ वैनम से, ओके। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो नॉट जस्ट कॉपी, आपको ना लाइक कमांड का पेलोड का मतलब समझ आना चाहिए कि वो पेलोड कर क्या रहा है, और बेसिकली ये कमांड कर क्या रही है। तो ये सब बेसिकली कमांड क्या कर रही है, मैं सूडो से बनाता हूँ कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, है ना।
तो लाइक इस कमांड को चलाने से पहले मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे अपनी लोकल में कॉपी कर लेता हूँ अपने बिन बैश शेल को। ओके, बैश शेल को कॉपी कर लेता हूँ और डॉट डॉट मतलब लाइक इसी उसमें लाइक करंट जहाँ पे मैं हूँ जिस डायरेक्टरी में, वहीं पे मैं कॉपी कर लूँगा बिन बैश शेल को। सो जस्ट एंटर, आई होप हो गया। तो ओके, मेरे यहाँ पे बैश शेल आ चुका है ना, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो बैश शेल आ गया होगा हमारा ls। ओके, बैश शेल हमारा आ चुका है। सो अब पेलोड को हम बनाते हैं। तो अब ये कमांड कर क्या रही है, मैं बेसिकली ये मतलब बता देता हूँ, है ना। इसे हटाता हूँ, क्लियरली विजिबल होगा। तो sudo फॉर पता ही है, sudo से हम रन कर रहे हैं। अब msf venom आपको पता ही है, एक वो है यूटिलिटी है ना, msf venom, जैसे कि हम पेलोड बनाते हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइटेबल। तो हाइफन पी हम पेलोड बना रहे हैं लिनक्स का x86 आर्किटेक्चर है जिसका एग्जैक्ट पेलोड बना रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये कमांड रन करेगा स्लैश बिन बैश की, और ये हमें उसका शेल दे देगा हाइफन एफ, विच इज स्टैंड फॉर फॉर्मेट। जैसे कि विंडोज में exe होता है, वैसे ही लाइक लिनक्स में elf होता है ना। तो हाइफन ओ, ये हमें इस नाम से मतलब वो दे देगा, एक शेल डॉट elf क्रिएट कर देगा टेम्प एनएफएस में ही। सो जस्ट हिट ऑन एंटर, पासवर्ड डाला यहाँ पे गाइस, एंड जस्ट वेट। ओके, सो हमारी शेल डॉट elf क्रिएट हो चुकी है ना। हम देख लेते हैं ls। तो ओके, हमारी शेल डॉट elf क्रिएट हो चुकी है ना। तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्रिएट हो चुकी होगी शेल डॉट elf। तो ओके, यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, बट अभी द थिंग इज कि ये अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, हमें एग्जीक्यूटेबल बनानी पड़ेगी। जैसे कि परमिशन देख सकते हो, देख रहे हो एज अ रूट के उससे बनी है, तो हमें एज अ रूट क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पे स्क्वैश रूट स्क्वैश इनेबल होता तो ये हमें नो बडी यूजर की तरह ट्रीट करता, जो कि अच्छी बात थी एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ पे नो रूट स्क्वैश इनेबल्ड है तो हमारे ग्रीन फ्लैग है। तो हम जैसे तो एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, अब यहाँ से तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमने जब लोकल सिस्टम पे माउंट कर रखा है, हम इस कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इसे बनाते हैं chmod। और हाँ, इतना मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको लिनक्स की बेसिक कमांड्स तो आती ही होगी। सो सॉरी, हम इसे एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे शेल डॉट elf को। ओके, ये बन गई होगी। ओके, एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है। अब हम इसमें suid बिट सेट करेंगे, है ना। सो suid बिट भी हम मैं आगे बताऊंगा क्या क्या होती है ये चीज़ें ना। suid हो गई, क्रॉन जॉब्स हो गए, अभी बहुत सा बचा है। सो लाइक सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना। सो ओके, s स्टैंड्स फॉर suid बिट शेल डॉट elf। तो अब जब हम इसे हाइफन एल एल एस हाइफन एल ए करेंगे, तो एज यू कैन सी ये हाईलाइट सी हो चुकी है ना, लाइक ये रेड सी हो चुकी है। ओके, और ये रहा एस, यहाँ पे एस दिख रहा है, तो यहाँ पे एस यू बिट सेट हो चुकी है। सो जस्ट गो टू दी विक्टिम मशीन, एंड यहाँ पे भी हम देखेंगे तो हमें सेम दिखेगा, है ना, हो चुकी है। अब जैसे हमें कुछ नहीं करना, हमें ये सेल डॉट elf पेलोड जो हमारा हमने यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे कॉपी करा है, हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे अपनी विक्टिम मशीन में। अभी हम विक्टिम मशीन में है। सो जस्ट यहाँ पे हम शेल डॉट elf, जस्ट क्लिक ऑन एंटर एंड सी मैजिक व्हाट विल हैपन। तो गाइज एज यू कैन सी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम पे बैश शेल इसने हमें दे दिया है ना। अब अगर हम आईडी लिखते हैं यहाँ पे, तो गाइज देखो, अब यहाँ पे यू आई डी और यू आई डी का लाइक आपको मतलब पता होना चाहिए। यू आई डी यूजर आई डी हमारी 1000 ही है, बस ई यू आई डी विच इज स्टैंड फॉर इफेक्टिव यूजर आई डी, ये हमारी जीरो है रूट की। इफेक्टिव यूजर आई डी वो यू आई डी होती है, लाइक तुम यूजर तो 1000 ही हो इस पे, बट जो ये प्रोसेस तुमने रन करा है, इस जब तक ये प्रोसेस चलेगा उस दौरान आपकी जो इफेक्टिव यू आई डी है वो जीरो हो चुकी है इस प्रोसेस के लिए, बिकॉज हमारी हमने इसमें एस यू आई डी बिट सेट करी थी, है ना। तो अब देखो हमें लाइक प्रीवियस का हमारा डन हो चुका है ना। एनएफएस कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हु एम आई, जस्ट रूट गाइज। अब तुम लाइक बहुत सी चीजें कर सकते हो ना तुम, अब तो तुम रूट यूजर बन चुके हो यार, कुछ भी कर सकते हो, है ना। नेटवर्क के साथ खेल सकते हो, है ना, लाइक नेटवर्क फाइल्स को, और ईटीसी पासवर्ड में अपनी एंट्री ऐड कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें बार बार करने की जरूरत ना पड़े। पासवर्ड ईटीसी शैडो फाइल में यूजर क्रिएट कर सकते हो, और अब तो मतलब पूरा सिस्टम ही तुम्हारा है गाइस। तो ये सब था एनएफएस के बारे में, है ना। दिस इज ऑल अबाउट एनएफएस। तो हमने क्या करा, हम एक क्विक रिकैप, क्विक समरी ले लेते हैं।
है ना। हमने कुछ नहीं करा, है ना, जस्ट हमने क्या करा, हमने देखा वहाँ पे कैट ईटीसी एक्सपोर्ट करा कि भाई यहाँ पे कौन सी फाइलें हैं लाइक जो हमें एक्सपोर्ट हो रही है एज ए एनएफएस के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे टीएमपी है जिसमें कि हमें ये सब परमिशन है ना, और स्टार वाइल्ड कार्ड यहाँ पे हमारा पहले से ही है कि यहाँ पे कोई यूजर नेम स्पेसिफाई नहीं है हमें, लाइक कोई भी यूजर नेम यहाँ पे माउंट कर सकता है यहाँ से। तो हमने ये देखा, हमने देखा कि भाई यहाँ पे नो रूट स्क्वैश भी इनेबल्ड है, तो हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जो कि हमारे ग्रीन फ्लैग का। हमने जस्ट कुछ नहीं करा, हम टेम्प फोल्डर में गए, हमने देखा ये चीज़ें हैं, तो हम अपने या ले लोकल मशीन पे आए। लोकल मशीन पे आने के बाद हमने जस्ट हमने क्या करा, हमने एक टेम्प एनएफएस क्रिएट, टेम्प फोल्डर में एक एनएफएस नाम की क्रिएट करी, क्या डायरेक्टरी क्रिएट करी, जहाँ पे कि हमने माउंट करवा दिया किसे, उस सर्वर को, है ना। जैसे कि हमने करा, हमने यहाँ पे माउंट करवा दिया उस सर्वर से जो कि हमारी टारगेट आईपी थी, उस सर्वर से हमने माउंट करा दिया उसके टेम्प फोल्डर से जहाँ पे हमें परमिशंस थी माउंट करने की, और अपने टेम्प एनएफएस में माउंट करवा दिया। तो उसके बाद हम एनएफएस फोल्डर में गए, हमने देखा कि सिंक, जो वहाँ पे सिंक ऑप्शन था, तो रियल टाइम में वो जो चीज़ें हम अपनी लोकल मशीन पे करेंगे जहाँ पे माउंट कर रखा है वो चीज़ें वहाँ पे भी होगी, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि लाइक हमने एक फाइल क्रिएट करी तो वहाँ पे भी जस्ट उसी टाइम क्रिएट हो गई। तो फिर हमने क्या करा, जो कि मेन स्टेप था, अपना बिन बैश शेल कॉपी कर दिया यहीं पे, मतलब उसी के वहाँ पे, उसके वहाँ पे करना, तो हमने यहाँ पे करा, तो उसके वहाँ पे भी हो गया टारगेट मशीन पे, टारगेट मशीन के टेम्प फोल्डर में। तो हमने जब बिन बैश शेल वो करा, किसके लिए हमने बिन बैश क्यों करा, जिससे कि हम पे लाइक अगर हम अपना पेलोड चलाए तो बिन बैश बैश शेल हमें दे दे। तो हमने बैश कॉपी करा, वहाँ पे भी हो गया जो कि, है ना। फिर हमने यहाँ पे एम एस एफ वैनम से एक सेल डॉट एल बनाया, है ना, किसके लिए, लिनक्स के लिए ही, जो कि हमें बिन बैश कमांड रन करके हमारे सामने बिन बैश शेल हमें लॉन्च कर देगा उस मशीन पे, है ना, जो कि लिनक्स एक्स86 आर्किटेक्चर का एग्जैक्ट पेलोड था, है ना। तो हमने ये करा, देन उसके बाद हमने जस्ट उस टारगेट मशीन पे जाके उस सेल डॉट एल जो हमने पेलोड बनाया उसे एग्जीक्यूट करा, एंड बूम हम पे शेल आ गया, जो कि हमने देखा अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ों के साथ खेल सकते हैं गाइस। लाइक इफ मैं जाता हूँ यूज़र, तो देख लेते हैं कुछ अगर भरने के लिए है तो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑप्शन दैट डिसेबल्स रूट स्क्वैशिंग। ओके, तो ये पूछ रहा है रूट स्क्वैशिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑप्शन दैट डिसेबल्स। तो उस ऑप्शन का नाम क्या है जो कि डिसेबल करता है रूट स्क्वैशिंग को बेसिकली। तो हमने देखा नो रूट स्क्वैशिंग, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, नो रूट स्क्वैशिंग, जस्ट क्लिक ऑन एंटर, तो इट्स राइट, है ना। तो हमारा फ्लैग भी वो हो चुका है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द एनएफएस एक्सप्लॉइटेशन, और इसके मेरे पे नोट्स भी होंगे, जस्ट वेट। तो इसके मेरे पे नोट्स भी हैं, तो ये तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें सब चीज़ों के हैं ना। सो यहाँ पे एक और कमांड थी, आप मतलब अगर उस मशीन पे नहीं देख सकते, ईटीसी एक्सपोर्ट फाइल नहीं चला सकते, तो आप एनमैप से भी देख सकते हो बेसिकली। सो दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, है ना, एनमैप से भी देख सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने देखी, है ना। लाइक दिखा दूँ क्या आपको एनमैप से, एन में ये रहा। तो ये एक स्क्रिप्ट है एनमैप की ही। सो यहाँ पे मैं टारगेट आईपी दे देता हूँ, ओ सॉरी, व्हाट इज द आईपी, अरे भाई। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि एनएफएस जो है हमें कहाँ पे वो है इनेबल्ड है, उस मशीन पे, इस टारगेट मशीन पे जो हमने स्कैन करी है, तो टेम्प में है। तो आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द एनएफएस एक्सप्लॉइटेशन, एनएफएस एनुमरेशन एंड ऑल दैट, है ना। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। एंड अगला हम देखेंगे, एनएफएस हो गया, आगे हम देखेंगे कर्नल एक्सप्लॉइटेशन, लाइक हाउ टू एक्सप्लॉइट द कर्नल इफ उसकी कोई सीवी इनेबल है ना, लाइक एग्जिस्ट करती है, सॉरी,
और वो एक्सप्लॉइटेबल है, आउटडेटेड वर्जन है कर्नल का, सो उसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड जिसको थोड़ा सा भी डाउट है इस वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, एंड दिस इज ऑल अबाउट एनएफएस एक्सप्लॉइटेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर्नल न्यू मॉड्यूल के साथ। जस्ट बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू रियली एंजॉयड इट।